ओके, तो आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडियंट कैसे काम करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम लोगों ने पेन टूल डिस्कस किया था कि पेन टूल एंड ग्रेडियंट एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और ये दो बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रिएट न्यू करते हैं, कोई भी पेज ले लेते हैं, A4 साइज ले लेते हैं एंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जैसे पेन टूल में बोला था, पेन टूल एंड ग्रेडियंट एक ऐसे टूल है, इसके बिना आप ग्राफिक्स में कुछ नहीं काम कर सकते हैं डिज़ाइन रिलेटेड। क्योंकि आप अगर कुछ लोगो डिज़ाइन करेंगे आपको कलर फिल करना पड़ेगा, आपको हो सकता है ग्रेडियंट फिल करना पड़ेगा। आप अगर कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाएंगे इन फ्यूचर में तो उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लास को बहुत सिंपल रखूँगा एंड आप जैसे समझ पाएंगे वैसे रखूँगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इलस्ट्रेटर में दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पेन टूल, एक है ग्रेडियंट। यही दो चीज़ आपको सारे के सारे डिज़ाइन में ही हेल्प करेगा। बाकी जो टूल्स हैं हम लोग तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक हम लोग शेप क्रिएट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, एक ये जो शेप है, इस शेप में क्या है, इस शेप में एक है हम लोगों का स्ट्रोक का कलर और एक है हम लोगों का फिल का कलर, करेक्ट। अब स्ट्रोक का कलर क्या है, स्ट्रोक का कलर है हम लोगों का ब्लैक और फिल का कलर वाइट। तो मैं इसको ना इधर में लेके आता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको बोला कि भाई इसमें मुझे ग्रेडियंट फिल करना है, बोल ही सकता है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, अगर फोटोशॉप में अगर हम लोग बात करते हैं तो फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल होता था, तो उस ग्रेडियंट टूल से हम लोग ड्रैग करके ग्रेडियंट कलर को हम लोग भरते थे, करेक्ट। बट अगर आपको यहाँ पे किसी ने बोला कि मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करके दो, तो आप क्या करेंगे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीका, तो मतलब बहुत सारे तरीका है, मैं दो तरीके का यूज़ बताता हूँ। एक तो आप ग्रेडियंट टूल से कर सकते हैं जो आपका एग्जैक्टली यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं। और एक तरीके का आप कर सकते हैं जो है आपका ग्रेडियंट का ऑप्शन जो यहाँ पे ना, इसके मदद से। तो वेरी सिंपल, तो ये मेरा ग्रेडियंट ऑप्शन। अगर आपको ये दिखाई नहीं देगा ना तो आप विंडो में जाके जो ग्रेडियंट है ये ऑन कर लेना, तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट कंट्रोल F9 याद रहेगा तो दबा देना, तो जो भी है। तो अब इसको अप्लाई करना है, अब ग्रेडियंट तो मैंने ले लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो लेट्स अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये अप्लाई हो चुका है। अब एक थोड़ा सा ध्यान देने का एक चीज़ें बात है, क्योंकि देखिए मैं जो बोलता हूँ ना वो डीपली बोलता हूँ, ऐसे नहीं ऊपर का चीज़ें बोल के ख़त्म कर देता हूँ, वैसा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। मैं किसी लिए बोल रहा हूँ, अब ये कहाँ पे कैसे ये अप्लाई हो गया, ये स्टूडेंट का मन पे डाउट रहता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर तब हो जाएगा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और एक लेता हूँ एंड और एक करता हूँ। देखिए अब बोलेंगे सर मैं जो भी शेप ले रहा हूँ उसी में ही ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, जो भी शेप ले रहा हूँ उसी में ही ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। तो हाँ ये होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्यों, बिकॉज आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन मौजूद होता है। देखिए पहली वाला जो है वो कलर है, सेकेंड वाला जो है वो ग्रेडियंट है, थर्ड वाला जो है वो नन है, करेक्ट, वो नन है। तो मतलब पहले वाला जो है वो कलर है, कलर मतलब सिंगल कलर। तो अगर हम लोग इसको पकड़ के, मतलब ये जो सिलेक्शन ऑब्वियसली सिलेक्टेड ही है ये, एंड इसमें क्लिक कर देता हूं तो देखिए इसमें क्या कलर भर गया, ये फील कलर भर गया। और अगर हम लोग इसे यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं, देखिए देखिए, करेक्ट। देखिए ये दो में क्या भरा है,
ये दो में भरा है ये वाला, देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड हो रहा है, बट इसमें जब जा रहा हूँ देखिए यहाँ पे चला जा रहा है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया कि कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, करेक्ट। अब बोलेंगे कि सर इसमें नन मेंबर दबाएंगे तो क्या होगा, तो हाँ चलिए करते हैं ना। तो सिलेक्ट करेंगे इसको और नन कर देते हैं। देखिए अब इसमें क्या रह गया, स्ट्रोक रह गया आपका, मतलब इसमें आपका ना ग्रेडियंट है, इसमें आपका ना फिल है, आपका क्या है, ग्रेडियंट स्ट्रोक है। क्यों? बिकॉज आपका स्ट्रोक का कलर ब्लैक है। जैसे ही मैं स्ट्रोक का कलर रेड वगैरह कर देता हूं तो देखिए, तो ये आपका हो गया फिल, ये आपका हो गया स्ट्रोक, ये आपका हो गया ग्रेडियंट। बस आपको ये तीन चीज समझना है। आई थिंक इसके बाद आपको मन पे कोई डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ पे कौन सा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल ये तीन है। आपको ये तीन नोटिस करना पड़ेगा कि भाई मेरा यहाँ पे क्या ऑन है, मेरा यहाँ पे कलर ऑन है, मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट ऑन है, या मेरा यहाँ पे स्ट्रोक ऑन है। लास्ट वाला स्ट्रोक है, ठीक है, लास्ट वाला बोलते हैं स्ट्रोक। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, भाई नहीं चाहिए, इसको डिलीट करते हैं। आते हैं हम लोग किसमें, ग्रेडियंट के ऊपर। तो ग्रेडियंट कौन सा है, मिडिल वाला है। तो आप एक चीज यहाँ पे और कर सकते हैं कि आप ये जो है ना आपका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को बंद कर सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है। अगर आपका फिल आप ऑफ करना चाहते हैं तो सीधा सीधा फिल एंड स्ट्रोक का जो यहाँ पे ऑप्शन देता है ना ऊपर का, ठीक है, तो आप सीधा सीधा चलिए यहाँ पे और आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका यहाँ पे क्या ऑन है। देखिए जैसे मैं बंद कर दिया तो क्या हुआ मेरा, देखिए अंदर वाला पार्ट जो एज अ काम कर रहा था ग्रेडियंट वो बंद हो गया। बट जैसे मैं क्लिक किया देखिए ये अप्लाई हो गया। बट ये कहाँ पे अप्लाई हो गया, ये स्ट्रोक में अप्लाई हो गया। ध्यान दीजिए ये ग्रेडियंट ही है, लेकिन ग्रेडियंट दोनों जगह में अप्लाई होता है। एक होता है एज अ स्ट्रोक के ऊपर, एक होता है एज अ फिल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बंद कर दिया स्ट्रोक को भी, तो देखिए अब क्या है ना, अब अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो अप्लाई कहां पे हो जा रहा है, डायरेक्टली वो अप्लाई हो जा रहा है स्ट्रोक के ऊपर। अगर स्ट्रोक को भी मैंने नन कर दिया, देखिए मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया तो ये कहीं का नहीं रहा। देखिए ये कहीं का नहीं रहा, ना ही मेरा स्ट्रोक में पड़ा ना ही मेरा फिल में पड़ा, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर में अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो फिल में है, ठीक है, तो मैं इसमें क्लिक किया, देखिए ये स्ट्रोक में आ गया, फिर स्ट्रोक को मैंने बंद कर दिया, चला गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, स्ट्रोक इसमें आ गया, ठीक है। फिर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ और फॉर एग्जांपल कोई भी कलर ले लेता हूँ। अब देखिए अब मेरा जो स्ट्रोक है वो कहाँ पे, सॉरी जो ग्रेडियंट है वो स्ट्रोक के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेडियंट आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक ग्रेडियंट अप्लाई होता है आपका स्ट्रोक के ऊपर, एक ग्रेडियंट आपका अप्लाई होगा फिल के ऊपर। अगर आप फिल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल एंड दैट, आप यहाँ पे एक इमेज ले ले, सॉरी एक शेप ले ले, शेप के ऊपर आप ग्रेडियंट में क्लिक कर देते हैं और देखिए ये सॉरी इसके ऊपर अप्लाई हो गया है तो इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, और जो स्ट्रोक है इसको बंद कर दीजिए। वेरी क्लियर, देखिए आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया एज अ फिल आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, ठीक है। देखिए ये वाला ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट किस में अप्लाई हुआ है, फिल के ऊपर। स्ट्रोक क्या है, नन है। वेरी सिंपल। अब किसी ने बोला कि मुझे ये कलर चेंज करना है, मैं बाद में आता हूँ क्या क्या स्ट्रोक है नहीं है, सॉरी क्या क्या कितना टाइप्स का ग्रेडियंट है वो बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कलर कैसे चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने का भी तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं कि धमाधम फेर दे कलर और चेंज हो गया, नहीं, वैसा नहीं होता इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें क्लिक करें तो इसमें दो चीज़ें की, एक होता है टाइप, एक होता है स्ट्रोक। तो मेरा अभी कोई भी स्ट्रोक यहाँ पे हाल फिलहाल नहीं है, तो स्ट्रोक आप नहीं समझे। अगर यहाँ पे जाएंगे स्ट्रोक ऑन है, क्लिक करके ऑफ कर देंगे तो स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा एंड स्ट्रोक का यहाँ पे सारे चीज़ें हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको क्लिक करके
यहाँ पे क्लिक कीजिए, ध्यान देना चीज़ों को परफेक्टली। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे चीज़ें ऑन हो चुका है, मतलब कलर का चीज़ें ऑन हो चुका है। वेरी सिंपल एंड दैट। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रोक का अमाउंट है, आप स्ट्रोक का अमाउंट चाहे आप 0 भी कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए दोनों को। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक का अमाउंट 0 लगा रहा हूँ एट एनी हाउ, क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर चला जा रहा है, ठीक है। फिर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक मेरा आ रहा है। बस ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसके ऊपर कलर ऐड करने वाला हूं। तो कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पे आपका और एक पॉइंट मिलता है। तो ये ग्रेडियंट एक स्लाइडर हो गया, ये और एक ग्रेडियंट स्लाइडर हो गया, और ऊपर कलर का सॉरी ऊपर में एक पॉइंट मिलता है ना, ये डिपेंड करता है कितना मतलब कौन से कलर कितना तक रहेगा, मतलब काइंड ऑफ समझ लीजिए एक ब्लेंडिंग ऑफ मिक्सचर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे कलर के हिसाब से, सो लेट्स सिलेक्ट दैट। जैसे इसको सिलेक्ट किया, नीचे देखना आपके पास 2 ऑप्शन में, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे की कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बड़ा करके ही देखते हैं, चीज़ें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ओपेसिटी 100 है, मैं ओपेसिटी के बारे में बाद में आता हूँ। आप भी ओपेसिटी और लोकेशन से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग डबल क्लिक करते हैं, इसी पॉइंट में डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करते हैं, आपके पास एक HSB करके आ जाता है। H मतलब होता है U, S मतलब होता है सैचुरेशन, B मतलब ब्राइटनेस। फोटोशॉप में ये चीज़ें आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर भी मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ। H मतलब U मतलब आपका कलर, S मतलब सैचुरेशन, मतलब प्योरिटी ऑफ द कलर, वो कलर कितना रहेगा, और B मतलब आपको पता है ब्राइटनेस, वो ब्राइटनेस जो तेज बोलते हैं हम लोग, कलर का तेज, ब्राइटनेस लाइट कितना रहेगा, कितना डार्क होगा। वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे हम लोग ह्यू में चलते हैं और आप बोलेंगे कि ठीक है हम लोग इसको इधर इधर करेंगे, इधर इधर करेंगे, तो कहाँ है, कोई तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप कुछ भी यहाँ पे कलर को चूज नहीं करेंगे। वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं आता हूँ उसमें क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई करेंगे, बट पहले आप कलर पे ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर मौजूद होता है, यहाँ पे आपके पास स्वेचेस मौजूद होता है, ठीक है। मैं स्वेचेस में के ऊपर थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप रेड कलर पे क्लिक करेंगे। इस पॉइंट में तो आप सिलेक्टेड है ही है, आप रेड। अब आप एक चीज़, आप मैंने जो पहले आपको क्वेश्चन किया, कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, कलर इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है बिकॉज आप जो भी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, वो अप्लाई आप कहाँ पे कर रहे हैं, वो अप्लाई आप कर रहे हैं स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। रिवर्स ग्रेडियंट होता है, वो उल्टा ग्रेडियंट। देखिए रिवर्स ग्रेडियंट मतलब आपका उल्टा, अब ये इधर में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं एंड इसको ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, अब आपका सीधा सीधा मुद्दा बात यहाँ पे आ गया कि कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका। देखिए कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, करेक्ट, ओके। डोंट वरी अबाउट द स्ट्रोक, अभी स्ट्रोक के ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। अब ओनली ग्रेडियंट के ऊपर ध्यान दीजिए, स्ट्रोक हम लोग बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे चीजें दिख रहा है, यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है। प्लीज स्ट्रोक के ऊपर अभी ध्यान मत देना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो अगेन डबल क्लिक करेंगे। अब मुझे ये देना है, ये वाला, तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। देखिए एक शानदार आपके पास ग्रेडियंट मौजूद हो गया, जस्ट 2 ही कलर से। आप बोलेंगे कि सर ये वाला का क्या काम है, तो ये बीच में क्या कर रहा है, देखिए ये बेसिकली क्या करते हैं ना, ध्यान यहाँ पे देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा ये क्या कर रहा है। अगर हम लोग इसको इधर में लेके आएंगे, देखिए मैं पहले ही बताया था आपको, ये डिसाइड करता है कि कौन सा कलर कितना तक रहेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये मिक्सचर आप बोल सकते हैं, मिक्सिंग करते हैं,
काइंड ऑफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था ओपेसिटी एंड लोकेशन था, तो ये लोकेशन का काम करता है। 0% हो गया, ये 50% हो गया, 50% मतलब मझ बराबर मध्यम में रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये सारे आप डिसाइड करेंगे, ये मेरे ऊपर नहीं है कि भाई सर जो बोल रहे हो वैसे ही है, नहीं, मैं आपको इस्तेमाल दिखाऊंगा, काम आपको करना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेट्स सी, इसको मैं पहले जैसे बना देता हूं, यहाँ पे हम लोग वही वाला कलर डाल देंगे, ठीक है, नहीं तो ये वाला कलर डाल देंगे, ये मजेदार कलर लगता है मुझे बहुत, ठीक है। तो ये मेरा आपका काम हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, ये एक तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। करेक्ट स्ट्रोक के ऊपर प्लीज ध्यान मत दीजिए अभी के लिए। तो अब ये आपको पता चल गया कि आप कैसे कलर, अब किसी ने बोला भाई मुझे और भी कलर दो ना अप्लाई करके, तो आपके पास दो तरीका, डबल क्लिक स्वेचेस से आप अप्लाई कीजिए। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये पिकर टूल है, आपके पास कोई इमेज है जिसके ऊपर मतलब वहां से कलर लेके आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला मेरे पास इमेज है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा ये इमेज है। अब किसी ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, मुझे ये वाला कलर अप्लाई करके दो, मुझे इस इमेज से ये वाला कलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, यहां पे जाओगे, पिक कलर एंड ये वाला कलर चूज करेंगे। देखिए तो वही कलर आया। अब इसमें सिलेक्ट करेंगे और यहां से फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करेंगे पिकर टूल को और ये वाला कलर अप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये वाला कलर अप्लाई करेंगे। देखिए जबरदस्त बेहतरीन कलर हो गया आपके पास। तो ऐसे करके पिकर काम करते हैं आपका ग्रेडियंट, अगर दूसरे जगह से आप लेके आएंगे तो वो काम इसको कर देगा। तो चाहे आप इससे काम कीजिए, अगर आपके पास कलर पैलेट है, मतलब कोई थीम है कलर का, 4-5 कलर यहाँ पे रखा हुआ है, पिक करके काम करना है, बस 4-5 ही कलर आपको यूज करना है, तो जाइए पिकर टूल से काम कीजिए, बहुत प्रोफेशनल मेंटेन काम होता है। अगर आप लेट्स यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, अगर आपको यही करना है तो सीधा सीधा आप ह्यू में जाके कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला कलर चूज है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एग्जैक्टली ये वाला कलर चूज किया। तो ये आपके ऊपर है, आप ह्यू को चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर चूज किया। अब ये कलर का सैचुरेशन क्या रहेगा, ठीक है, तो ये देखिए ये सैचुरेशन कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए ये सैचुरेशन कंट्रोल करने के लिए कितना डार्क रहेगा। और ये जो है आपको पता है ब्राइटनेस, ये एकदम चला गया, डार्क होता जा रहा है ये, और यहाँ पे जा रहा है, और इस साइड में ये कलर है। तो उसी कलर का सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए वो चीज़ें यहाँ पे है। तो चलिए मैं कंट्रोल Z करके फॉर एग्जाम्पल ये रखता हूँ लास्ट, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया ये दोनों चीज़ें, मतलब ये वाला चीज़ें क्या होता है। फर्स्ट अब हम लोग थोड़ा आते हैं ओपेसिटी के बारे में। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी होता है आपका ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक साइड में कलर रहेगा, एक साइड में कलर नहीं रहेगा। मतलब का बात यह है, फॉर एग्जांपल इस साइड में मेरा डार्क थोड़ा सा है और इस साइड में मैं चाहता हूं कि इसमें 0 हो जाए, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी बन गया है। ध्यान दीजिए ये ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी बन गया है। पहले ऐसे था, अब लगता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग राइट क्लिक करके अरेंज करके ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देते हैं। ये देखिए तो ये लगेगा कि उसके ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंसी हम लोग लगाए हैं। बट अगर जैसे ही मैं इसका ओपेसिटी को 100 कर देंगे ना, देखिए तो वो जो इमेज था ना उसका पीछे है तो वो नहीं दिखाएगा, बट जैसे ही ट्रांसपेरेंसी हम लोग 0 कर देंगे चीज़ों दिखाई देगा। देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी सिलेक्ट कीजिए इसको एंड इसको ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देना है। देखिए ठीक है, स्ट्रोक के ऊपर ध्यान मत देना, अभी स्ट्रोक है लगा हुआ है, रहने दीजिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओपेसिटी, आपका ट्रांसपेरेंसी का काम ये करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फिर से कर देते हैं 100। अब अगर आपको एक के जगह 2, 3, 4 ग्रेडियंट इसके अंदर लगाना है तो कैसे करेंगे? मैं इसको बड़ा किया, वो भी आपको पास होगा। आप इसमें क्लिक कीजिए, कहीं पे खाली जगह में क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और अगेन वही वाला आपके पास आ रहा है। चाहे आप यहाँ से कलर चूज कीजिए, यू से भर के आपको पूरा का पूरा कलर मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, चीज़ें सेम ही है, जो चीज़ वहाँ पे मिल रहा है वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अदरवाइज आप स्वेचेस से भी ले सकते हैं कलर। जैसे एन एग्जाम्पल, मुझे अगर ये वाला कलर चाहिए तो मैं ये वाला लूँगा,
एंड कितना तक रखेंगे ये आपके ऊपर है, कितना मतलब ब्लेंड कितना तक आप ये करेंगे। देखिए कितना अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, देखिए ये कितना अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड हो गया, ठीक है। और एक बार मतलब और एक कलर लेना है तो क्लिक, मतलब आप क्लिक करेंगे आपके पास कलर आएगा, क्लिक करेंगे आपके पास कलर आएगा। अगेन कितना तक आपको ये कलर रखना है, कितना ब्लेंड करना है ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगे। तो देखिए मैं इसको जितना हो सके इसको आराम से अच्छे तरीके से इसको देखिए ब्लेंड कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने 4 कलर यहाँ पे यूज़ किया, आपको पता चल रहा है 1 2 3 और ये वाला जो है 4, मैंने इसमें 4 कलर का ग्रेडियंट यूज़ किया। आप यहाँ पे जितना हो सके यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 4 ग्रेडियंट यूज़ किया। अगर आपको ग्रेडियंट हटाना है, 2 ही रखना है, 1 रखना है, ठीक है, तो आपको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है या क्लिक करके डिलीट वाला, यहाँ पे जो डिलीट वाला ऑप्शन होता है वो दबा देना है, नहीं तो आपको क्लिक करके नीचे वाला ड्रैग कर देना, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें Ctrl Z अगेन कर देता हूँ, मैं इसमें सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, बस आपका काम यहाँ तक तो हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे मैंने जो ग्रेडियंट यूज़ किया उसका एंगल चेंज करना है, मतलब अभी जो मैंने ग्रेडियंट दिया वो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, बट आपको शायद ऐसा अगर कहीं जरूरी पड़ जाए कि यहाँ पे लाइट होना चाहिए, यहाँ पे डार्क होना चाहिए, यहाँ पे लाइट होना चाहिए, यहाँ पे डार्क होना चाहिए, तो मतलब आपको उल्टा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री देखिए ये चेंज हो रहा है, नोटिस कीजिए। -90 डिग्री ये देखिए ऊपर चला गया, ठीक है। फिर आपके पास -180 डिग्री देखिए, तो ये एंगल माना जाता है, ठीक है। आप अगर एंगल चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी इसको 0 कर दिया, क्लियर। तो इतना तक लगता है आपको समझ में आ चुका है कि कैसे ये सारे चीज़ें काम करता है। अब मैं तो यहाँ पे जो भी किया मैनुअली किया, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। तो मेरा ये जो इलस्ट्रेटर है इसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट होता है। मैंने जो पहले वाले दिया ये तो लीनियर था, उसके बाद जो है रेडियल होता है। रेडियल मतलब क्या है, रेडियल मतलब होता है आपका सर्कुलर, मतलब वो सर्कल शेप में आके देता है आपको ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा और ये सर्कल में दे देता है। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस यहाँ पे लगेगा आपको। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करेंगे देखिए ये वाला चीज़ें बंद था, ओनली जो आपका रोटेशन था वो आपका खुला था, बट जैसे इसमें क्लिक किया अब आपके पास रोटेशन आ गया और आपके पास रेशियो आ गया, एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो का यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए जैसे ये 100 है, फॉर एग्जांपल मैंने 200 कर दिया, तो देखिए ये जो सेंटर वाला जो आपका लाइटर जो पार्ट है ना उसका एस्पेक्ट रेशियो ये चेंज करेगा। ये देखिए 620, धीरे धीरे जैसे में अब बढ़ते जाएंगे वो एज ए स्केल के हिसाब से वो इसको बढ़ाते जाएगा। देखिए एज ए स्केल के हिसाब से वो बढ़ाते जाएगा, 90, 100 उसके हिसाब से वो बढ़ाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे रोटेशन का काम क्या है, फॉर एग्जांपल -90 डिग्री कीजिए, 150 डिग्री कीजिए, क्योंकि वो सर्कुलर है, चाहे आप कितना रोटेट कीजिए ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे अभी नहीं होगा, आप इसका मदद से काम तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेडियल हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि मुझे अगर चाहिए कि पॉइंट को यहाँ से लेके आना है, अगर मुझे इसको सेंटर से नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम लोग मतलब कैसे करें, मतलब किस तरीके से करेंगे। देखिए इसको करने के लिए मैं एक सबसे इजी वे आपको बताता हूँ। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट टूल में जाइए। देखिए ग्रेडियंट टूल में जाइए, देखिए जैसे मैंने ग्रेडियंट टूल में क्लिक किया एक इस टाइप का लाइन आ गया, ध्यान दीजिए इस टाइप का एक लाइन आ गया, करेक्ट। अब मैंने अगर जूम करके दिखाऊं आपको तो ये लाइन का जो ये वाला पॉइंट है वो पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो लास्ट वाला यहाँ पे पॉइंट है वो यहाँ पे जो डार्क वाला है वो एंड पॉइंट एक्चुअली इसका है, ठीक है। अच्छा अब
इसको आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाई चांस मैं कब बात कर रहा हूँ, अगर आपको बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट कलर रेड चाहिए या फॉर एग्जांपल दूसरा चाहिए, तो आप बेसिकली करते क्या है, आप यहाँ पे जाके चेंज कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अभी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया और क्लिक कर दिया, देखिए ये चेंज हो गया, ध्यान दीजिए ये चेंज हो गया से दिस। तो आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल अब कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे जाने का आपको ज़रूरी शायद नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं, इस कलर को भी सेम जूम कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक मारिए और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी कलर आप देना चाहते हैं आप इजीली उस कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड करके पहले जैसे था वैसा लेके आ रहा हूँ। देखिए ये काम आपका समझ में आ गया कि ये 2 पॉइंट्स आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट मतलब यहाँ का जो 2 पॉइंट है यही ये 2 पॉइंट है बेसिकली कलर के लिए, करेक्ट। अब ये जो वाला पॉइंट है ये मैंने जो आपको पहले बताया था, इसको कंट्रोल करने के लिए कि कौन से कलर कितना तक रहेगा। देखिए मैंने पहले बता रहा था ना आपको कि इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ तो बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना अच्छे से ये ग्रेडियंट को फील कर रहा है। पहले देखिए ऐसे था, यहाँ तक था, ऑलमोस्ट यहाँ तक था। अब देखिए मैं हल्का हल्का करके इसको बड़ा कर दिया, अब देखिए ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, करेक्ट। अगर अब हम लोग थोड़ा और अंदर में डीप चलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला आप छोटा सा एक पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला इसके मुंह पे एकदम देखिए यहाँ पे और यहाँ पे गोला सा करके बना के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज है क्या, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग इसमें चल के फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अब ध्यान दीजिए मैं क्या करना हूं, इसको अब बोल सकते हैं कि ऐसे ऑफ स्केलिंग करना है। देखिए अगर आपको बड़ा रखना है इसको, देखिए तो ऐसे करेंगे। कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से भी नहीं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए ये इस पॉइंट से मैं इसको खींच के स्केल कर रहा हूँ। देखिए मुझे स्केल अगर करना है तो आप यहाँ से चीज़ों को स्केल कर सकते हैं। देखिए आपको छोटा रखना है छोटा रखिए, बड़ा रखना है बड़ा रखिए, आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको अगर ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, क्लिक करके ऐसे करना है तो देखिए ये रोटेट होता जाएगा। देखिए ये रोटेट होता जाएगा, ध्यान दीजिए रोटेट होता जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं देखिए धीरे धीरे इसको चेंज कर रहा हूँ। मुझे इसको यहाँ तक समहाउ एकदम डिटेल वे पे दिखा रहा हूँ मैं, समहाउ यहाँ तक रखना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ तक रखा। अब अगर देखिए ये जो पॉइंट है मतलब जो सेंटर पॉइंट है उसको अगर आप और ये और नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। ये एट द एंड है, एकदम नीचे वाला पार्ट है, बट ये ऊपर जरूर जा सकते हैं। देखिए ये देखिए ये ऊपर जरूर जा सकता है। देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ एक हाईलाइट पॉइंट जनरेट करे तो देखिए तो मैं यहाँ से हाईलाइट पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पे और एक हाईलाइट पॉइंट आपने जनरेट किया, करेक्ट। सेम वे पे इसको भी आप हल्का हल्का हाथों से देखिए, ये देखिए ये अब पहले लग रहा था ये 2 कलर का ग्रेडियंट है, लग रहा था ना, अभी भी 2 कलर का ही है, बट ऐसे लग रहा है कि ये 3 कलर में, मतलब शेडिंग मैंने 3 कलर का दिया है, ऐसे लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादा लाइट लग रहा है, यहाँ पे हल्का उससे कलर और यहाँ पे चीज़ें डार्क लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इससे आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं। देखिए अब इसी से ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे भी फिट कर सकता हूँ। डोंट वरी, आप बोलेंगे ये तो नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोगों का ये जो है ना ये यहाँ तक ही लास्ट है, क्योंकि मैंने इसको खींचा नहीं था इतना तक। देखिए मैंने यहाँ तक ही देखा। आप अगर ऐसे खींचेंगे ना देखिए तो ये एक मार्क बना के देगा। देखिए आप इसको जितना ऐसे करेंगे, देखिए ये ऐसे करके देगा, नीचे करेंगे ये देखिए एक मार्क बना के देगा। देखिए ऐसे करके एक मार्क बना के दिया, बाहर क्लिक कीजिए, देखिए कितना ये चीज़ें अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे करके एक आराम से एक शेप आपको जनरेट करके दे दिया कि हाँ ऐसे करके भी ग्रेडियंट होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको नीचे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रेडियंट टूल में जाइए, टूल में जाने के बाद इसको बड़ा कर दीजिए।
इसको पकड़ के इसको बड़ा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आराम से देखिए उसी जगह पे चीज़ें को फिक्स करके देगा, ठीक है। ये देखिए कितना वो मतलब बड़ा करके बस हो गया। देखिए आपका अभी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चल रहा है। सेम वे अगर आपको इसको यहाँ से लेना है जस्ट क्लिक करके घुमा दीजिए, यहाँ तक लेना है घुमा दीजिए, यहाँ तक लेना है आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ तक मैंने लिया, अब इसको और यहाँ पर फैल दिया। ये देखिए ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे ग्रेडियंट काम करते हैं। ये दो चीज़ें, और एक ग्रेडियंट है ये वाला। तो ये वाला आपको पता चल रही है दो ही ग्रेडियंट है, एक इस साइड का एक इस साइड का। अगर इसमें भी ये अप्लाई करना है तो सेम ऐसे ही क्लिक करना है। देखिए सारे चीज़ें वही है, सारे चीज़ें सेम है, कुछ सच कुछ वैसा न्यू नहीं है। यहाँ पे दो ग्रेडियंट है तो एक हटा दीजिए, एक ही रखिए यहाँ पे, ठीक है। वही बात है, अगर आपको इसको भी मूव कराना है तो चूज़ कीजिए इसको, एंड देखिए आप यहाँ तक लेके आइए एक को, और एक को शायद आपको थोड़ा सा डार्क करके, फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको कहीं ना कहीं मतलब आप इसको ऐसा कीजिए, और इसको डार्क का ऑप्शन जो है ना इसको ज़्यादा कर देना है, बस आपका काम ये कर देगा। देखिए आराम से आपका ये भी काम हो गया। बस आपको ये हल्का करके ये देखिए तो ये काम आप आराम से उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आप देखिए ये आपका काम इससे भी कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी रोटेशन का आप करेंगे ना तो वो रोटेशन आपको वो करके दे देगा। वैसे सच कुछ ऑप्शन नहीं, आप जैसे बाहर में जाएंगे, देखिए अंदर में आप ऐसे तो नहीं कर सकते, बट बाहर में जैसे जाएंगे ना, ये देखिए आपको ये रोटेशन का ऑप्शन आराम से उसके पास आ जाएगा। देन आप इसको मूव कर दीजिए। देखिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, देखिए रोटेशन का ऑप्शन देता है आपको। देखिए आप किस जगह से किस जगह में जाना चाहिए। देखिए आप अगर ऊपर से ऐसे कॉर्नर पे जाइए, देखिए हो गया। अब आपको ये देता है कि हाँ इसको हल्का बड़ा रखना है, इसको कितना कलर कहाँ तक रखना है, इसको कितना स्मूथ बनाना है। बस देखिए आपके पास ग्रेडियंट रेडी हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ये वाला ग्रेडियंट समझाया, ये वाला ग्रेडियंट आपको समझाया, ठीक है। यही दो ग्रेडियंट जो है सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होने वाला ग्रेडियंट है। सबसे ज़्यादा यही दो ग्रेडियंट आपका यूज़ होता है, करेक्ट। अच्छा, और एक ग्रेडियंट यहाँ पे आता है जो होता है आपका फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये जो आपका फ्री फॉर्म ग्रेडियंट आपका होता है, ये भी अच्छा ग्रेडियंट ही होता है, बट इसका उतना काम नहीं होता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का यूज़ करूं तो हालांकि अभी तो यही ग्रेडियंट है कलर, तो जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर ये वाला लेके आऊं तो देखिए ना, इसके अंदर पॉइंट होता है, लाइंस होता है। पॉइंट मतलब जैसे आप पॉइंट क्लिक कीजिएगा तो उस पॉइंट में आप कुछ भी कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा तो उसमें आप और एक कुछ कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट क्लिक कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है। मतलब ये एक तरीके से आपका मल्टीपल कलर का हिसाब से ये काम करता है। ये देखिए फिर से यहाँ पे डाल दीजिए और डबल क्लिक कीजिए और इसमें फॉर एग्जांपल ये वाला डाल दीजिए। ये देखिए तो ये कहीं ना कहीं मल्टी कलर का काम करेगा। अगर इसमें भी वही फीचर्स अवेलेबिलिटी है, ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप बाकी सब में मिलते थे। मतलब मूव कराना है इसको, देखिए इसको मूव कराना है, इसको फेदर हल्का सा फेदर टच करना है। देखिए वही फीचर्स, एज सच कुछ वैसा न्यू वाला कुछ चीज़ें नहीं है, वही फीचर्स वही सब कुछ वही सारे यहाँ पे अवेलेबल कराई गया है। देखिए ये देखिए, ये देखिए जहाँ पे आपको लेके जाना है आप इजीली जा सकते हैं। देखिए अच्छा, अगर आपको यहाँ पे कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, आपको एक पॉइंट नहीं चाहिए तो आप सीधा इसको सिलेक्ट करके बाहर कर सकते हैं कि एक पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी आपका हो जाएगा। देखिए ये नहीं चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए, तो देखिए 2 कलर का बन गया। ये जैसे आ गया तो एक 3 कलर का बनने लगा। ये देखिए
ये थोड़ा सा मतलब ना वो थोड़ा सा डेप्थ वगैरह क्रिएट करने के लिए ये माना जाता है। देखिए ये कितना अच्छा सा डेप्थ दे रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये है पॉइंट के थ्रू, और एक होता है जो लाइन के थ्रू होता है, ठीक है। ये पॉइंट के थ्रू हो गया, ठीक है, और एक लाइन के थ्रू होता है। लाइन के थ्रू कैसे, मतलब सेम ही चीज़ है, वही चीज़ है, बट ये लाइन के थ्रू देता है ग्रेडियंट को। सो मैंने ये ग्रेडियंट अप्लाई किया एंड इसके बाद ये वाला मैं जाके ना कर देता हूँ लाइंस। अब लाइंस मतलब क्या ना, आप अगर ऐसे करके एक लाइन क्रिएट करते हैं, ये देखिए सी दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखिए। अब इसके ऊपर आप कलर ऐड कर सकते हैं। मतलब बोलने का मकसद ये है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी जाएंगे यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर ले लिया, ये देखिए ये कलर मैंने अप्लाई किया। अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया ना इसमें। अब अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक, देखिए जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए कलर डालता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ESC बटन प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा वो इसी जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर चाहिए, देखिए ग्रीन कलर डाल दिया। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर चाहिए तो मुझे ब्लू कलर डाल दिया, ये देखिए। और यहाँ पे वाइट कलर है तो वाइट कलर डाल दिया, देखिए ये और थोड़ा सा डेप्थ डाल के दिया आपको। अब लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सर्कल है, देखिए अब लग रहा है ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना दिया मैंने। बट मैंने क्या किया, यूज ओनली ऑन आपका ग्रेडियंट टूल यूज किया, ठीक है। तो ये जो वाला है ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है, ये वाला रेडियल ग्रेडियंट है, और ये फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा ग्रेडियंट का, ठीक है। और अगर अब ध्यान से देखना, ये ग्रेडियंट है और इसके साथ स्ट्रोक भी अप्लाई हो चुका है, तो स्ट्रोक को ऑफ कर देना है आपको लास्ट में। सब जगह में देखना स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है, तो जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि स्ट्रोक अप्लाई हुआ है वहाँ पे जाके ग्रेडियंट करने के बाद स्ट्रोक को कर देना है आपको ऑफ, तब जाके वहाँ से जो स्ट्रोक का अमाउंट है ना वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे आप यूज़ करेंगे ग्रेडियंट को। एक बहुत अच्छा चीज़ है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट को लेके ना आप थोड़ा सा लाइट एंड शैडो का काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइट एंड शैडो का मतलब बोलने का मतलब ये है, लेट्स हम लोग अब एक न्यू और ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक ये वाला, कहीं ना कहीं कुछ एक ऑरेंज वाला, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे चाहिए ये ऑरेंज सेक्शन वाला, हाँ ये वाला। और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा कुछ, हाँ कुछ हद तक ऐसा येलो वाला, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला अप्लाई करने के बाद मैं इसको साइड में रखता हूँ, करेक्ट। और एक चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा एज आपका स्ट्रोक। तो देखिए ये मैंने फिल में डाला, ठीक है। अब और एक चीज़ डालूंगा, यही चीज़ें ऑलमोस्ट यही चीज़ें मैं डालूंगा एज अ स्ट्रोक। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा एंड स्ट्रोक का जो अमाउंट है ना वो बढ़ा दूंगा। देखिए ये एज अ स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, ध्यान देना ये एज अ स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके ऊपर है, आप इसको अगेन मैं बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, देखिए जैसे मैं क्लिक किया ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने एज अ स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई किया, तो अगर आप बिना हो के मतलब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर
इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली फिल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको अगर स्ट्रोक के ऊपर देना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, आप अगर इसमें क्लिक करेंगे ना तो एज ए फिल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मेरा जो फिल है देखिए ऑफ है, तो आपको स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है ताकि स्ट्रोक में ही चेंजेस हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं इसको लेके देखिए मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगा एंड इसका जो स्ट्रोक है ना, चलिए इसको बढ़ाते हैं, स्ट्रोक को बढ़ाते हैं तब जाके ये समझ में आएगा। लगभग इतना रखते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए ना इसका, अब क्या लग रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि ये देखिए मैंने सेम कलर रखे हैं बट अब ऐसे लग रहा है कि ये अंदर की तरफ चला गया है। ये जो कमाल है वो बेसिकली आपका लाइट एंड शेडिंग का ही कमाल है। देखिए मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए ध्यान से देखना, ये लग रहा है कि ये अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। ये ओनली ग्रेडियंट का ही काम है। देखिए मैंने एक छोटा सा ग्रेडियंट डाला, इसका काम कर दिया। एक ग्रेडियंट फिल में है, एक ग्रेडियंट स्ट्रोक में है, ठीक है। मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें जाता हूँ एंड ये जो ग्रेडियंट का कलर है ना, मैं इसको और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा डार्क मैंने कर दिया एंड देखिए ये और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये क्या कर दिया, अब लग रहा है कि हाँ ये अंदर की तरफ लग रहा है चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, दोनों चीज़ को पकड़ के डुप्लीकेट करता हूँ और इसको पकड़ के भी डुप्लीकेट साइड में करता हूँ। और अब ना इसको रोटेट कर देता हूँ, लगभग आपका यह है ना ऐसा, तो ऑलमोस्ट आपका ऐसा रोटेट कर देता हूँ, जस्ट उल्टा, एंड इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए तो सॉरी यहाँ पे चीज़ें मैंने यहाँ इसको डुप्लीकेट नहीं किया, सो आपको सिलेक्ट करना है और इसको डुप्लीकेट लेके आना है पहले और इसको रोटेट करना है। बस लगता है ये सही है, अब लगा दीजिए जस्ट उल्टा करके। अब देखिए अब ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ है। ध्यान देना ये दोनों चीज़ें, ये मैंने ग्रेडियंट से ही बनाया, बाकी कोई चीज़ें सच यहाँ पे यूज़ नहीं किया। देखिए ध्यान देना, देखिए ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उभर के आ रहा है कुछ चीज़ें, और यहाँ पे लग रहा है कोई चीज़ें पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि ग्रेडियंट काम कैसे करता है एज अ आपका कलर में ये कैसे काम करता है। अब इसका ना मतलब बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल वगैरह खुल जाता है, ठीक है। अगर आप सीधा कोई भी आप वहाँ पे चल के जस्ट लिखते हैं कि ग्रेडियंट GRADIENT ग्रेडियंट्स, ओके। तो देखिए बहुत सारे आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा। देखिए ये जो सारे डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये सारे डिज़ाइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, मतलब और सबसे बड़ी बात है ये जितना ग्रेडियंट आप दिख रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं हम लोगों का बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं ग्रेडियंट से। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये कौन से ग्रेडियंट से बना है। ये वही ग्रेडियंट से बना है जो ग्रेडियंट मैंने जस्ट अभी आपको यूज़ करके दिखाया। ये देखिए वही ग्रेडियंट है, जस्ट शेप चेंज है। देखिए वही ग्रेडियंट है, जस्ट शेप मैं आपको चेंज करके बताया, ठीक है। तो जितना तरीके का आप एग्जाम्पल देखेंगे ना, ये अलग बात है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, ग्रेडियंट ही है बट ये वाला दोनों चीज़ें थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा सा अलग पैटर्न में ये बनाया गया है, ठीक है। ये मैंने दिखाऊंगा क्लास में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये ग्रेडियंट ही है बट पैटर्न थोड़ा अलग है, इसको दूसरा चीज़ हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग क्रिएट करके इन फ्यूचर क्लासेस में हम लोग आएंगे, ठीक है। बट आप ग्रेडियंट के ऊपर गौर करना, देखिए ये वाला ग्रेडियंट, ठीक है। तरीके का जितना आप ग्रेडियंट देखेंगे ना, आपको धीरे धीरे चीज़ों को मालूम होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ देखिए यही मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया, ठीक है। जैसे उसमें शेडो ऐड करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना आप देखेंगे ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फील करते हैं, देखिए ये जो सर्कल है ये कुछ नहीं है, एक आपको ऐसे क्रिएट करना है, फिर उसको डुप्लीकेट करके नेक्स्ट आपको कराना, मतलब आपको वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट आपको ग्रेडियंट यहाँ पे मिल जाता है
ठीक है। आप कोई भी शेप के ऊपर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो यहाँ पे हो। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग एक जस्ट नॉर्मली हम लोग एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोग एक ऐसे शेप ले लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको अभी के लिए साइड में रखता हूँ, ठीक है। और एक ऐसे शेप ले लेते हैं और इसको कहीं ना कहीं ऐसे रख देते हैं, जैसे एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें भी आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कि एक बहुत सिंपल सा शेप है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे शेप लूँ कि जो दोनों जो साइड है मेरा, ये दोनों साइड में थोड़ा सा डार्क रहेगा और जो बीच का है ये थोड़ा सा लाइट रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। तो यहाँ पे आइए और फिल में जाके क्लिक कीजिए। तो देखिए अब ऑब्वियसली ये मैंने जो बोला वो ऐसा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों जगह पे डार्क करेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे, अब आपके ऊपर है वो कौन से कलर से आप डार्क करना चाहते हैं। अगर आप इसी कलर से डार्क करना चाहते हैं तो मैंने इस कलर से ऐसे डार्क किया और इसको मैंने मिडिल में लेके आया क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट दे रहा है, तो इसको मिडिल में लेके आया और इसको प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे लेके आया। तो देखिए ये जो दो चीज़ें हैं ना, तो ये दोनों डार्क है और अंदर का जो पार्ट है वो मैंने क्या किया, देखिए मैं हल्का हल्का करके इसको और इस साइड में करता हूँ। अब देखिए अब मैं ये ऐसे क्यों किया, द रीज़न इज ऐसे इसलिए किया, अगर आप इसको ऐसे रखेंगे ना तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक लाइन टाइप का आ रहा है, हालांकि सही है, ठीक है, बट अगर वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड में क्लिक करके इस लेफ्ट साइड में और इसको इस लेफ्ट साइड, ताकि ये ना मर्ज हो जाए इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला कर दिया मैंने। अब हल्का सा इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके मैं कलर को इसमें चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी दूसरा कलर डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं हाँ ये वाला कलर इस टाइप का कुछ एक कलर यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर सही लग रहा है और हाँ तो ये वाला कलर मैंने डाल दिया और यहाँ से मैं दोनों को हल्का हल्का, जितना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं उतना इजी है। देखिए मैंने हल्का हल्का से इसको ऐसे करके एडजस्ट किया, देखिए ये मेरे को ऐसे शेप ला के दे दिया, ठीक है। सेम थिंग इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं फ्रॉम द सेंटर करूँगा। ये वाला मैंने यहाँ से किया, ठीक है। ये वाला मैंने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने रेडियल अप्लाई करूँगा। तो सेम कलर अभी के लिए अप्लाई किया मैंने और देखिए ये मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतना सब नहीं रखूँगा, दो ही कलर मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे आप 3 रख सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे टाइप का लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मैं एक कलर हटा रहा हूँ यहाँ से और एक कलर ऐसे रख रहा हूँ। अब इसको इस साइड में और इसको इस साइड में किया। देखिए अब अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से डार्क करना है या यहाँ से डार्क करना है, तो पहले जो चीज़ें मैंने बताया था यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको मूव कैसे करेंगे, आपको मूव कराना है तो यहाँ से मूव कराना है। देखिए अगर आपको यहाँ से ऐसे चाहिए, देखिए मुझे यहाँ तक चाहिए या यहाँ तक, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ तक लेके आना चाहते हैं तो यस यहाँ तक कीजिए। अगर आपको ये वाला चीज़ें थोड़ा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, आपके ऊपर है। तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ दे देता हूँ ऐसे करके। देखिए आपके पास ये, इसको अगर मैं बाहर कर देता हूँ, देखिए तो आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा जैसे होता है ना जेम्स काइंड ऑफ, जेम्स का जैसे वो होता है, कलर होता है चपटा जैसा, तो वैसा लग रहा है। बट वैसा ये मैंने जस्ट ग्रेडियंट से किया, ये लग रहा है कि 3D डेप्थ है। देखिए ध्यान दीजिए, ये लगता है आपको 3D में मिला है, बट ये है 2D क्योंकि मैंने इसमें ओनली ग्रेडियंट अप्लाई किया। तो बस इसको आपने अप्लाई करना है। देखिए आपका काम हो गया। आप इसके ऊपर चीज़ें और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वो चीज़ें करना, जैसे एग्जांपल अगर आपके ऊपर पेन टूल ले लेते हैं आपका, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद थोड़ा सा ऐसे एंड
थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अच्छा, ये वाला आपको ओनली ब्लैक कलर स्ट्रोक रखना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, एंड जो फिल कलर है, फिल कलर को ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ओनली मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ओनली इसके ऊपर देखिए ये सारे जितना भी है ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जितना भी है ग्रेडियंट अप्लाई होगा, तो मुझे स्ट्रोक रखना है, तो स्ट्रोक रखना है आपको। और फॉर एग्जांपल आपको कितना स्ट्रोक रखना है, आपको देखिए जस्ट एग्जांपल इतना रखना है आपको, ठीक है। सो सिलेक्ट करना है आपको इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट करना है, राइट क्लिक करना है, और आप इसे इसको यहाँ से डायरेक्ट देखिए वो भी कर सकते हैं। आपको अगर मिरर चाहिए तो आप मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट करके मैं इसको यहाँ पर लगा दिया, देखिए सेम थिंग। इसको पकड़ के आप इसके नीचे, सॉरी ऑल्ट पकड़ के इसके नीचे लगा दीजिए, ठीक है। सेम थिंग सिलेक्ट करके ऑल्ट पकड़ के इसके नीचे लगा दीजिए बस, और इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा कुछ इसको पकड़ के भी हल्का सा थोड़ा छोटा कर दीजिए, जस्ट एग्जांपल, और इसको ऊपर कर दीजिए इसका, ठीक है। सिलेक्ट करना है आपको, राइट क्लिक करना है, अरेंज में जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। जस्ट एन एग्जांपल, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाया कि कैसे करके आप ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, एंड ये बहुत यूज़फुल होता है डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। देखिए मैंने ये चीज़ें वो चीज़ें देखिए सेम मैंने कलर्स के डिफरेंट यूज़ करके बनाया। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टूल के साथ। थैंक यू।